हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र में जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए, उसका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी मानव के व्यक्तित्व की पहचान किससे होती है? ऑप्शंस हैं परिवार, वंश, ए और बी दोनों, या फिर समाज। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान किससे की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का विकास कब हुआ था? ऑप्शंस हैं वर्ष 1990 में, 1980 में, 1970 में, या फिर 1960 में। तो इंटरनेट का विकास कब हुआ ये बताना है आपको। तो नेट के एग्ज़ाम में जो टेक्नोलॉजी है इसका सिलेबस में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और सेम ऐसे क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1960 में। अगला क्वेश्चन है, समाज में हॉरर दृष्टि कौन पैदा करता है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हॉरर दृष्टि मतलब कि कोई भी किसी भी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर उसे अलग ही बना देना, ये इन सब तरह का कार्य कौन करता है ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से किसी भी दृश्य का हॉरर रूप प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? 1953 में, 1972 में, 1983 में, या फिर 1993 में। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो आई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1983 में आई थी प्रौद्योगिकी नीति। नेक्स्ट है, भारत का पहला डीएनए भंडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चंस थोड़े समाजशास्त्र से अलग हटके लग रहे होंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चंस नेट और जेआरएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताना है कि पहला डीएनए भंडार कहाँ स्थित है। मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या फिर हैदराबाद में, इनमें से बताना है आपको सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला है, केसर नेत परियोजना कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है बताना है इसमें से। तो इसमें है, संचार की प्रविधियों में सोशल मीडिया को ही शामिल किया जाता है, या फिर सोशल मीडिया ने वर्तमान समय में सरकार की जवाबदेहिता को उजागर किया है। तो कूट दिया गया है केवल ए, केवल दो, ए और दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो कौन सा कथन सही है इसमें से बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केवल दो सही है, ए गलत नहीं, एक गलत है बाकी दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध को रोकने के उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग, असुरक्षित वेबसाइट्स का प्रयोग, अधिकांश आवश्यक फाइलों को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का प्रयोग, या उपरोक्त सभी। तो साइबर क्राइम जो होता है उसके रोकने के उपाय पूछ रहा है इसमें। तो क्या क्या किया जा सकता है इसके उपाय को। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसके कथनानुसार मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके अधिकारों का आभास होता रहता है। यानी कि मीडिया के द्वारा व्यक्ति को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शंस हैं डेनिस मैकविल का, रश्मि बोहरा, कृष्ण कुमार या फिर R.K. मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। टेलीटेक्टर, टेलीप्रिंटर, रेडियो, पास्कल, इसका आविष्कार कौन से ईयर में हुआ था, ये आपको मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं इसे। तो टेलीट्रैक्स जो है वो उसका हुआ था 1977। इसमें लग रहा होगा। टेलीटेक्स का है ऑप्शन 2 1977, टेलीप्रिंटर का है 1874, रेडियो का है 1900 और फिर पास्कल का है 1642। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। कथन है इसका, वर्तमान प्रगतिशील युग में सूचना के निरंतर प्रसार तथा उपयोग को देखते हुए सूचना प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। कारण दिया गया इसका, सूचना प्रबंधन की बुनियाद पर ही वर्तमान प्रगतिशील युग का अस्तित्व है। तो नीचे कूट दिया गया है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो कथन और कारण से रिलेटेड आप सबको पता होगा कि नेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बेसिकली इसे याद नहीं किया जा सकता, इसे अपने दिमाग पे सोच कर ही इसका आंसर दिया जा सकता है। और ये तभी हम इसका सही आंसर दे सकते हैं जब हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस हैं टायलर, बीरस्टीड, मेलिनोस्की और या फिर सिडनी बर्बा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मेलिनोस्की। तो इसमें कीवर्ड है आवश्यकताओं, संस्कृति की आवश्यकताएं बताई हैं मेलिनोस्की ने। तो ये डेफिनेशन किसकी है? मेलिनोस्की की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव समाज का व्यापक, स्थायी और शाश्वत तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं धर्म, राजनीति, नैतिकता या फिर मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, धर्म। नेक्स्ट है, प्रथाएं सामाजिक परिस्थितियों से करना सिखाती हैं। संघर्ष, अनुकूलन, प्रतिकूलन या फिर व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनुकूलन करना सिखाती हैं प्रथाएं हमें अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? प्रथाओं द्वारा, समाज द्वारा, अनुभव एवं संघर्षों द्वारा या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, नैतिकता का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का होता है? ऑप्शंस हैं परिवर्तित, अस्थाई, अस्थाई या फिर अनुगामी। तो नैतिकता का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं संस्कृति का निर्माण मानव में सामूहिक आदर्शों से होता है, भारतीय समाज एवं संस्कृति की अन्य विशेषता सहिष्णुता है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पीछे आधार रूप से उसकी संस्कृति एवं उप संस्कृतियाँ होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको।
इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, आचार शास्त्र मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, आचार शास्त्र सामाजिक अवगुणों को प्रदर्शित करता है, या फिर आचार शास्त्र दूसरों के प्रति हमारी बाह्य संभावना को अभिव्यक्त करता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही या सही है बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। आस्था, प्रथाएं, आध्यात्मिकता, धर्मनिष्ठा दी गई है, इनको सुमेलित करना है। अच्छा इसमें सुमेलित नहीं करना है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्मनिष्ठा, सामाजिक मूल्य सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन में से कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन है इसका, मानव का सांस्कृतिक पर्यावरण धर्म, कला, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन आदि से निर्मित होता है। और इसका कारण दिया गया है, आज मानव पर्यावरणीय निम्नता के कारण अपना सांस्कृतिक वातावरण निम्न कर लिया है। तो कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। कथन सही है लेकिन इसका जो कारण दिया गया वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ अनुशिक्षा दी गई है साधन, और एक तरफ उनके संस्थाएं दी गई हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए का संस्थागत शिक्षा है वो है औपचारिक शिक्षा, बी का है 1, सी का है और डी का है 3। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारा यहीं पे एक प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।